तो किसान आंदोलन का आज 10वां दिन है और बेहद अहम दिन भी है, इसलिए क्योंकि आज 5वें दौर की बातचीत किसान संगठनों और सरकार के बीच में होने जा रही है। पिछले 10 दिन में 2 दौर की बातचीत हुई है, जब से किसानों ने दिल्ली कूच किया है। दिल्ली की ओर ये किसान आ गए अपनी मांगों को लेकर और दिल्ली के बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। लेकिन अभी कुछ देर पहले एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है प्रधानमंत्री आवास पर और उसमें बड़े बड़े मंत्री शामिल थे और पहली बार है जब खुद प्रधानमंत्री इस पूरे मुद्दे पर इस बैठक का हिस्सा हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस बैठक का हिस्सा रहे। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं राजनाथ सिंह इस बैठक से निकलते हुए, यानी बैठक खत्म हो गई है। किस मुद्दे पर यह बैठक थी? इसी मुद्दे पर बैठक थी, लेकिन क्या कुछ समाधान किया जाए, क्योंकि किसान किसी और बात को मानने को तैयार नहीं है। उनकी जो मांगे हैं वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि कृषि कानून जो 3 हैं जो नए पास किए गए हैं पिछले 2 महीने से, जिसको लेकर ये तनातनी बनी हुई है, उसको पूरी तरह से वापस लिया जाए, एमएसपी को बरकरार रखा जाए। और ये ऐसी ही कुछ और मांगे उनकी बिजली को लेकर है और पराली को लेकर है। हमारे साथ हिमांशु शेखर मिश्रा जुड़ गए विज्ञान भवन से ही। हिमांशु, मांगे तो साफ थी और आज किसानों का जो रुख था वो साफ था कि आज हम चर्चा के लिए नहीं जाएंगे। निकल पड़े हैं वहां से संगठनों के प्रतिनिधि, लेकिन उनका साफ था कि आज वो चर्चा के लिए नहीं जाएंगे, आज वो ये फैसला सुनने जाएंगे कि सरकार हमारी मांगों को मान रही है कि नहीं। और इसी वजह से आप मानते हैं कि इस तरीके की उच्च स्तरीय ये बैठक हुई है। एक नरमी के भी संकेत दिखाई दिए। कृषि मंत्री कह रहे थे कि अब किसान उम्मीद करते हैं इस बैठक के बाद कि ये आंदोलन का रास्ता छोड़ देंगे। तो क्या वो मांगे मान ली जाएंगी आज? बड़ा सवाल है शशांक, क्योंकि पिछली जो बैठक हुई थी चौथे दौर की बातचीत, उसमें किसान संगठनों की तरफ से जो 3 नए कृषि सुधार के कानून हैं उनमें 39 पॉइंट्स थे जिस पर उन्होंने अपना विरोध सरकार के जो बड़े मंत्री बैठक में शामिल थे उनके सामने रखा था। और सरकार की तरफ से पहली बार 2 किसान संगठन के नेताओं ने एनडीटीवी से कहा था उस 7.5 घंटे चली बैठक के बाद कि पहली बार सरकार ने इस बैठक में ये संकेत दिया है कि वो 3 जो नए कृषि सुधार के कानून हैं उनमें संशोधन करने के लिए तैयार है, बदलाव करने के लिए तैयार है। और ये बात उस बैठक में सभी जो 40 किसान संगठन के नेता थे उनके सामने सरकार की तरफ से कही गई थी। लेकिन चौथे दौर की बातचीत में ही सभी किसान संगठन के नेताओं ने सर्वसम्मति से कृषि मंत्री और रेल मंत्री पीयूष गोयल दोनों को साफ शब्दों में बता दिया था कि कानून में संशोधन का भी प्रस्ताव हमें मंजूर नहीं है। हम अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि 3 कानूनों को रद्द किया जाए, संसद का सत्र बुलाया जाए, कानूनों को रद्द किया जाए। राष्ट्रपति जब उस पर हस्ताक्षर करेंगे उसके बाद ही हमारा आंदोलन खत्म होगा। तो ये बात बहुत प्रमुखता से चौथे दौर की बातचीत में किसान संगठनों की तरफ से सरकार के सामने रखी गई है। मुझे लगता है अब सरकार को यह तय करना होगा कि क्या वो उससे आगे बढ़ने को तैयार है या नहीं। क्या कानूनों में संशोधन का जो एक प्रस्ताव सरकार की तरफ से संकेत आया था उसमें सरकार उस दिशा में और कितना आगे बढ़ने के लिए तैयार है, इस पर काफी कुछ निर्भर करेगा कि किसान आंदोलन की दिशा दशा सरकार और किसान संगठन के नेताओं के बीच बातचीत जो है वो आज 5वीं दौर में कितनी आगे बढ़ पाती है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण जानकारी भी शशांक है मेरे पास कि कृषि मंत्रालय ने बहुत विस्तार से आज एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है कि जो प्रेजेंटेशंस किसान संगठन की तरफ से चौथे दौर की बातचीत में किए गए थे 39 पॉइंट्स जो सरकार के सामने लिखित तौर पर किसान संगठनों की तरफ से रखा गया, उन सभी पर पॉइंट बाय पॉइंट सरकार भी अपना पक्ष आज की बैठक में रख सकती है। इसकी तैयारी कृषि मंत्रालय की तरफ से की गई है और सूत्रों ने बताया है कि एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन तैयार किया गया है, जो भी मेमोरेंडम और फीडबैक किसान संगठनों की तरफ से सरकार की तरफ से रखा गया है। तो देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि क्या सरकार नया प्रस्ताव रखती है आज किसान संगठनों के सामने।